ऑलराइट गाइस, वेलकम। अभी इस वीडियो में हम लोग चेकआउट करेंगे हमारा टू डू लिस्ट पे ऑन लोड पे कैसा डेटा लेके आए, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि सब कुछ हमारा सेट हो गया है, फंक्शंस, इवेंट, एवरीथिंग इज सेटअप। बट अभी कैसे हो रहा है कि ऑन लोड पे हमें एक्चुअली डेटा नहीं मिल रहा है, तो उससे भी चेकआउट करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको जानना पड़ेगा लाइफ साइकिल मेथड का कंसेप्ट। मैं आशा करता हूँ और मैं आप पे विश्वास भी करता हूँ कि आपने अभी तक जो भी टू डू हम लोगों ने बनाया वो प्लेलिस्ट अगर आप फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने उतना बना चुके होंगे। अगर आप डायरेक्टली लाइफ साइकिल मेथड देख रहे हैं तो अगेन वेलकम। और आपको देखना है कि हम लोग ये जो एग्जांपल में लेने वाला हूँ तो आप प्रीवियस वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में। अगर मैं एक ईजी टर्म में लाइफ साइकिल मेथड को डिस्क्राइब करूँ तो हमारे जो जेक्वेरी में ऑन लोड इवेंट होता था, सो जैसे ही लोड होता है तब कुछ होना चाहिए। अगर सपोज हम लोग कभी कभी ये देखिए, अभी ये सब कुछ जेक्वेरी से कंपेयर नहीं हो सकता। ओके, सो यहाँ पे कैसे होता है, कंपोनेंट लेवल बातें होती है। कंपोनेंट लेवल मतलब आपका कंपोनेंट कब आया डॉम में, आपका कंपोनेंट कब गया, आपका कंपोनेंट अगर फिर से कुछ अपडेट हो रहा है तब। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें रिएक्ट करनी है ना, तो हमें यूज़ करने पड़ते हैं लाइफ साइकिल मेथड। सो वो कितने हैं, कौन से हैं, डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक ये मेरा जो हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं ट्यूटोरियल, अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं किया है, वो असेसमेंट नहीं किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो पहला करिए। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा आपके कोई भी इश्यूज़ हो तो। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक ऐप बना चुके थे, हम लोग ये चेक कर रहे थे एंड अगर हम न्यू ऐड करते तो न्यू भी ऐड होता था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चेकआउट कर चुके हैं। नाउ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहला मैं बता देता हूँ कि लाइफ साइकिल मेथड हमें कैसे लिखने हैं, ओके, और कौन से होते हैं। एकदम ईजी है और थोड़े बहुत आउटडेटेड भी है, बट आई विल टेल यू। ओके, सो ये सारा चीज़ जो है वो कंपोनेंट के अराउंड हो रहा है। इसके लिए कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल माउंट, ये सारी चीज़ें हैं होती है। सो अभी हम लोग इसे ट्राई भी करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको थरली बता देता हूँ। कंपोनेंट डिड माउंट मतलब आपका जो कंपोनेंट है एक बार डॉम में आ गया, मतलब पूरा का पूरा HTML रेंडर हो गया, उसके बाद ये कॉल होता है। तो एक बार चेक भी करेंगे हम लोग। मैंने ऑलरेडी सब यहाँ पे डाल चुका हूँ और सब में कंसोल लॉग भी डाल चुका हूँ। सो मैं एक एक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो कंपोनेंट डिड माउंट, अभी यहाँ पे मैं रिलोड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अभी बहुत कुछ आएगा, लेकिन अगर आप प्रॉपरली इस वार्निंग को छोड़ के देखिए तो यहाँ पे आपको मिलता है डिड माउंटेड। सो ये कंपोनेंट डिड माउंट का यूज़ है। जैसे ही आपका कंपोनेंट माउंट हो जाता है, मतलब आपका पूरा रेंडर हो जाता है, तब ये कॉल होता है। ये एक बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आपको API कॉल्स करने हैं। API कॉल्स मतलब सपोज करिए मेरा HTML यहाँ पे सब कुछ आ गया, राइट। नाउ आई हैव टू फेच सम डेटा फ्रॉम सर्वर, तब आप इस कंपोनेंट डिड माउंट में कर सकते हो। सो अभी आता है कंपोनेंट विल माउंट। अभी कंपोनेंट विल माउंट ये जो है वो हमेशा कंपोनेंट रेंडर होने से पहले कॉल होता है, मतलब बिफोर माउंटिंग एंड आफ्टर माउंटिंग। डिड माउंट आफ्टर माउंट होता है एंड विल माउंट बिफोर आपका कंपोनेंट माउंट होने। मतलब बेसिकली आप माउंट वर्ड को एज अ लोडेड भी यूज़ कर सकते हो। लाइक कंपोनेंट डिड माउंट आपका कंपोनेंट लोड होने के बाद कॉल होता है एंड विल माउंट कंपोनेंट लोड होने के पहले कॉल होता है। तो उसका भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए विल माउंट पहले आया है एंड अगर आप स्क्रॉल करके देखो मेरे कंसोल लॉग में तो डिड माउंट बाद में आया है। सो ये डेप्रिकेटेड का आपने कमेंट अगर देखा होगा तो फिलहाल के लिए इसे थोड़ा इग्नोर करिए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है ये सीन और इसके अल्टरनेटिव्स क्या है। सो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स। सो ये आपको एज अ वर्ड में ही समझ में आता है। जब कंपोनेंट को कुछ प्रॉप्स मिलेगा, तो इसके लिए मैंने app.js में कुछ चेंजेस किए हैं। सो app.js में मैंने एक इनिशियल स्टेट मेंशन किया है count 1, ओके, और वहाँ पे मैंने एक बटन डाल दिया है जहाँ से ये count 1 इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं count 1। अभी हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए एक बटन आ जाएगा, सो count 1। सो ये जो काउंट है वो मैंने हमारे जो टू डू लिस्ट का जो कंपोनेंट है वहाँ पे पास कर दिया हूँ, ताकि हमारे कंपोनेंट को एक कोई प्रॉप्स मिले। ओके, तो सॉरी ये बंद कर देता हूँ। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑलराइट, सो मैंने हमारे टू डू लिस्ट वाले कंपोनेंट में एक काउंट पास कर दिया। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए तो एक काउंट आ रहा है। ये एक्चुअली हेडर कंपोनेंट मतलब हमारे ऐप कंपोनेंट से ही है,
लेकिन जस्ट हमारे इस कंपोनेंट में भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उसे, तो मैंने वो एक्चुअली पास कर दिया है। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए कंसोल क्लियर करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं काउंट को एक बार इंक्रीज़ करता हूँ तो काउंट हो गया इंक्रीज़, और एक बार इंक्रीज़ कर दिया। ओके, सो वी आर गेटिंग सम वार्निंग्स बिकॉज हम लोगों ने वो जो ऑलरेडी एक, हाँ, सो ये कंपोनेंट वगैरह है दैट इट शुड रिटर्न समथिंग। ओके, सो मैं ये बहुत सारे जो लाइफ साइकिल है जो हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए नहीं देख रहे हैं उसे कमेंट कर देता हूँ। अगेन रीलोड हो जाएगा हमारा सारा चीज़ एंड फिर हम लोग फिर से इसे क्लियर करेंगे एंड विल इंक्रीज़ आवर काउंट। ओके, सो काउंट 1, काउंट 2 हमने 2 बार इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमेशा जो कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स है, तो जब भी आपके कंपोनेंट में कोई नया प्रॉप्स आएगा वो कॉल होगा और वो आपको एक पैरामीटर भी देता है दैट कॉल्ड एज अ प्रॉप्स। लेकिन वो जो प्रॉप्स होते हैं वो अपकमिंग प्रॉप्स होता है। तो देखिए हमारा पहला काउंट क्या था 1, तो वो 1 नहीं आया। सो नेक्स्ट काउंट क्या है बाबा, हाँ मुझे नया प्रॉप्स क्या मिला है 2। सो उसके बाद क्या मिला है नया प्रॉप्स इज 3। इसका यूज़ प्रैक्टिकली ऐसे हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट्स से अगर आप कुछ भेज रहे हो एंड अगर वो मिले तो ही आपको कुछ करना है, कुछ एपीआई कॉल्स करने हैं। अगर प्रॉप्स में कुछ ओके कॉल एपीआई ऐसा कुछ आया तो हम लोग एपीआई कॉल करेंगे। तो दैट काइंड ऑफ स्टफ यू कैन डू हियर। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है कंपोनेंट विल अपडेट। नाउ कंपोनेंट विल अपडेट के जैसे नाम में है, जैसे ही कंपोनेंट अपडेट होगा ये कॉल होगा। सो यहाँ पे भी मैं कंसोल लॉग जो है वो अनकमेंट कर देता हूँ एंड अभी देखिए अभी कंपोनेंट अपडेट हमारा किस किस केस में होता है। अगर मैंने चेक किया तो भी कंपोनेंट अपडेट होता है, अगर यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप किया तो भी कंपोनेंट अपडेट होता है। ओके, और जैसे मैं चेक करता हूँ तो भी कंपोनेंट अपडेट होता है। सो जब जब आपका कंपोनेंट अपडेट होगा और जब जब आपको लगता है कि आपका कंपोनेंट अपडेट होने के बाद कुछ चीज़ें होनी चाहिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना है, तो आप इस लाइफ साइकिल मेथड में वो डाल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट लाइफ साइकिल मेथड देखते हैं। इसे अनकमेंट कर देता हूँ मैं एंड इन सारी चीज़ों को भी अनकमेंट कर देता हूँ। सो शुड कंपोनेंट अपडेट, अभी इसके क्वेश्चन में ही, इसके एक्चुअली नाम में ही है दैट इज दिस इज अ क्वेश्चन। सो अगर ये शुड कंपोनेंट अपडेट में जो रिटर्न ट्रू किया हुआ है अगर मैं उसे कमेंट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए जब भी आप कुछ भी अपडेट करोगे कंपोनेंट में तो आपको एक एरर मिलेगा। एरर सेज लाइक शुड कंपोनेंट अपडेट रिटर्न अनडिफाइंड। तो आपको ये जो शुड कंपोनेंट अपडेट है उसमें एटलीस्ट रिटर्न ट्रू करना है या फिर रिटर्न फॉल्स करना है। सो गाइज यहाँ पे यू कैन डिसाइड कि आपका कंपोनेंट अपडेट होना चाहिए और नहीं। तो यहाँ पे हम लोग हमारे पास अभी एक न्यू प्रॉप्स आ रहा है, लाइक काउंट का प्रॉप्स आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं लाइक इफ नेक्स्ट प्रॉप्स डॉट काउंट ओके is basically we can like say like module 2 is equals to triple equals to is 0। सो अगर हमारा जो काउंट है वो मॉड्यूल्स 2 करके 0 आता है बेसिकली तो हम लोग रिटर्न ट्रू करेंगे, अदरवाइज हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स। ओके, तो ये बेसिकली क्या होगा कि जब तक आपका जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट कब अपडेट होगा, जब आपका काउंट मॉड्यूल्स 2 का 0 हो सकता है तब, मतलब 2, 4, 6 इस टाइम पे। सो अभी देखिए यहाँ पे मैं रिलोड कर रहा हूँ। सो अभी देखिए आप कंपोनेंट में यहाँ पे भी कंसोल लॉग भी क्लियर कर देता हूँ। सो यहाँ पे अभी मैं कुछ भी करूँगा ये नहीं हो रहा है, राइट। अगर मैं इस काउंट को 2 कर देता हूँ, नाउ यू कैन चेक इट इज़ हैपनिंग। अगेन ये अगर मैं काउंट को 3 कर देता हूँ अगेन ये सब चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने वैसा उसको कंडीशन दिया है कि अगर मेरा जो काउंट है दैट शुड बी मॉड्यूल। दैट कंडीशन कैन बी एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। आप अभी मैंने प्रॉप्स यूज़ किया है, आप शायद स्टेट भी कर सकते हो। तो आपके लिए एक छोटा असाइनमेंट है ऑन दिस कि अगर आप ये टू डू लिस्ट बना रहे हो, राइट। सो एक छोटा सा असाइनमेंट है जो कि मैं मेरे डेफिनेटली आपको कोड मेरे गिटहब के पेज में डेफिनेटली मिलेगा उस असाइनमेंट का। ओके, असाइनमेंट ये है कि आपको क्या करना है कि ये शुड कंपोनेंट अपडेट में ये जो हमारा लिस्ट है लाइक टू डू लिस्ट, हमें क्या करना है कि वो टू डू लिस्ट अगर उसका लेंथ 3 हुआ या 3 या जो भी लेंथ आप डिसाइड करो उस लेंथ से ज़्यादा होगा तो आपको एरर दिखाना है कि आज के लिए आप इतना ही टू डू लिस्ट ऐड कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट विल अनमाउंट। ऑलराइट, सो अभी फिलहाल के मैं ये कंपोनेंट शुड अपडेट कमेंट कर रहा हूँ एंड
मैं जंप कर रहा हूँ कंपोनेंट विल अनमाउंट पे। सो कंपोनेंट विल अनमाउंट मतलब कभी जब आपका कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। इसे भी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने app.js में एक और बटन डाला है। सो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सो app.js में हम लोगों ने क्या किया है, एक शो लिस्ट करके एक बुलियन सेट किया है कि अगर वो बुलियन ट्रू होगा तो ही हम लोग टू डू लिस्ट वाला ऐप जो है वो शो करेंगे। सो यहाँ पे आप इफ एल्स देख सकते हो। अगर ओके वेट सेकेंड। सो अगर यहाँ पे शो लिस्ट हो तो ही आपका टू डू लिस्ट ऐप दिखेगा। सो ऐसे ही बटन मैंने यहाँ पे हमारा जो काउंट का बटन था उसके ही बाजू में एक शो लिस्ट का बटन, शो और हाइड लिस्ट का बटन ऐड कर दिया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हाइड लिस्ट का बटन आ गया है। सो दोस्तों अगर ये हाइड लिस्ट अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे पूरी हमारी लिस्ट हाइड हो जाती है। सो कमेंट नहीं आया, लेट मी चेक क्यों नहीं आया। सो ओके हमारे पास कमेंट हम लोगों ने नहीं किया है। राइट, सो यहाँ पे फिर से एक बार रिलोड होगा, लिस्ट दिखेगी एंड एरर, कुछ एरर है क्लास नेम का। सो आई थिंक ये इधर होगा ऐप में, चेक करते हैं। वो वार्निंग है दैट वी कैन इग्नोर इट राइट नाउ। सो अभी फ़िलहाल के लिए हाइड लिस्ट करता हूँ मैं। सो देखिए यहाँ पे कंपोनेंट डिस्ट्रॉयड हो गया है। सो इसका यूज़ अगर अब मैं बात करूँ तो जब भी आपका कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होता है तो आप शायद कुछ एपीआई कॉल करना है, तब आप एपीआई कॉल करके आपके सर्वर से कुछ डिलीट कर सकते हो या फिर बेसिकली सर्वर से कुछ हटा सकते हो। सो दैट यू कैन डू फॉर हियर। अनमाउंट में कन्फ्यूजन होता है कि अनमाउंट का कोड लिखना कहाँ है। सो मैं हमेशा बताता हूँ इसे कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने शो लिस्ट हाइड लिस्ट कहाँ से किया, app.js से। अनमाउंट का कॉल कहाँ हुआ, लिस्ट वाले कंपोनेंट से बेसिकली। तो लिस्ट वाला कंपोनेंट तो चला गया तो वहाँ से कैसे कॉल होगा। सो ये वाला एक माइंड से ज़्यादा है, वो तो कंपोनेंट हमारा अनमाउंट हो जाएगा तो कैसे आएगा, कॉल होगा। लेकिन वो वैसे कॉल हो जाता है, रिएक्ट उसे कॉल कर देता है। तो अनमाउंट का भी जो बेसिकली लाइफ साइकिल मेथड है, तो जो कंपोनेंट अनमाउंट आपको करने के बाद कॉल करना है उसी कंपोनेंट में आपको वो लिखना है। तो डो नॉट गेट कन्फ्यूज ओवर हियर। मैं स्टार्ट में बहुत कंफ्यूज हुआ था, बाद में अभी ये हैंड्स ऑन हो गया है। सो गाइस एक छोटा सा रिकैप करके बताता हूँ। अभी क्या है, हमारे पास पूरा कंसोल क्लियर है राइट। अभी मैं शो लिस्ट करता हूँ तो जैसे ही कंपोनेंट माउंट होगा तो सबसे पहला कॉल होता है विल माउंट, मतलब जैसे मैंने बताया बिफोर लोडेड and after component loaded. So will mount is your before component loaded and did mount is your after component loaded. उसके बाद हम लोग कुछ भी अपडेट करते हैं, so like mount component update. So ये जो component है वो अपडेट हुआ है। component will receive new props। तो अगर मैं काउंट यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ तो देखिए component को नए props मिले हैं। alright, शुड कंपोनेंट अपडेट, द कंडीशन बेस्ड है तो अभी मैंने उसे कमेंट करके रखा है कि अगर ये 2 हुआ तो ही वो आगे जाएगा। एंड अगेन अनमाउंट वाला चीज़ है जब वो कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो आते हैं हमारे कमेंट के ऊपर, डेप्रिकेटेड फ्रॉम 16.3। सो यस, कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स एंड कंपोनेंट विल अपडेट इज़ डेप्रिकेटेड। अगर आप यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो आपको डेफिनेटली उसकी वार्निंग भी दिखेगी, आपको रिएक्ट देता होगा, क्योंकि मेरे पास वर्जन जो है package.json में आप चेक कर सकते हो दैट इज़ 16.13। सो ये जो डेप्रिकेशन है वो 16.3 से ही हो गया है। इसके लिए मुझे यहाँ पे वार्निंग आ रही है दैट कंपोनेंट विल माउंट हैज़ रीनेम्ड, देन यू हैव टू यूज़ इनटू अनसेफ वर्जन, लाइक अनसेफ वर्जन। सो कुछ सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ हैं जहाँ जिसके वजह से रिएक्ट ने उसे डिप्रिकेट कर दिया है फ्रॉम वर्जन 16.3.0। सो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, चलिए उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो अल्टरनेटिव उसके है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। दिस इज द अल्टरनेटिव ऑफ योर कंपोनेंट विल अपडेट एंड गेट डेरिवेटेड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। दिस इज द अल्टरनेटिव ऑफ योर विल माउंट एंड विल रिसीव प्रॉप्स। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको कंसोल लॉग में हटा रहा हूँ। सो देयर इज़ नो कंसोल लॉग। तो ना देखिए मैं यहाँ पे काउंट बढ़ा रहा हूँ तो देखिए डेरिवेटेड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स गेट कॉल्ड, बिकॉज उसे एक नया प्रॉप्स मिला। सो यहाँ पे आपको 2 मिलेगी चीज़, आपको प्रॉप्स भी मिलेगा और स्टेट भी मिलेगा। सो ये दोनों भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो डेरिवेटेड स्टेट में। एंड अगर मैं बात करूँ डेरिवेटेड ऑन लोड की, मतलब विल माउंट कैसे पहले लोड पे भी कॉल होता था राइट। तो इसके लिए मैं इसे रिलोड करता हूँ। सो जैसे ही रिलोड हो जाएगा आप यहाँ पे टॉप में ही देख सकते हो
सो इग्नोर दिस एरर। सो यहाँ पे देखिए डेरिवेटेड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, और आपको नया प्रॉप्स और नया स्टेट मिला है। सो गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट इज लाइक, मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी अपडेट किया। सो देखिए, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कंपोनेंट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट भी कॉल हुआ है, जहाँ पे आपको प्रॉप्स एंड स्टेट मिला है। लेकिन साथ ही साथ आपका डेरिवेटेड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स भी कॉल हुआ है, क्योंकि आपकी स्टेट भी अपडेट हो रही है इसके वजह से। सो ये दो अल्टरनेटिव्स हैं जो एक्चुअली डेप्रिकेशन हुआ है 16.3 से, उसके लिए। सो गाइस, ये सारे हैं लाइफ साइकिल मेथड जो हम लोग एक्चुअल में हमारे भी आगे आने वाले प्रोजेक्ट में भी यूज़ करेंगे, और ये टू डू ऐप में भी अभी हम लोग यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम लोग स्टोरेज में भी, लोकल स्टोरेज में भी पूरा डेटा डालेंगे, जो भी सारे चीज़ें हैं, एंड डेफिनेटली और जैसे ही हमारा कंपोनेंट माउंट होता है डेटा उठाएंगे, उसे डालेंगे, ये सारी चीज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर मैं बात करूँ लाइफ साइकिल मेथड की, तो देयर आर 2 मोर लाइफ साइकिल मेथड जो कि 16 वर्जन से लॉन्च हुए हैं, जिसे रिएक्ट एरर बाउंड्रीज भी कहते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो डेफिनेटली शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो नोटिफिकेशन आ सके गाइस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ आपसे, और ये जो बेसिकली लाइफ साइकिल मेथड है वो हमारे टू डू ऐप में भी डालते हैं विद आवर new storage. So that's it for today, and I'll see you in the next one guys. Bye bye and have a great day.